दोस्तों, मेरे पास मेरे कई सारे दर्शकों का एक बड़ा ही कॉमन और बेहद जेन्युइन सवाल आता है कि मैं अभी कहीं पर जॉब कर रहा हूं और मैं स्विचिंग के बारे में सोच रहा हूं। मतलब मैं वो जॉब छोड़ करके मेडिकल स्टोर के बिजनेस या फिर होलसेल के बिजनेस में आने के बारे में सोच रहा हूं। तो जरा मुझे इसके बारे में गाइड कर दीजिए, कुछ टिप्स दे दीजिए। तो चलिए, आज की वीडियो इसी पर फुल्ली डेडिकेटेड है कि अगर आप जॉब को छोड़ करके मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं या फिर होलसेल दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। मैं आपको कुछ क्वालिटीज के बारे में बताऊंगा। आप ईमानदारी से अपने आप को ऑब्जर्व कीजिएगा और अगर आपको लगेगा कि आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं तो आपका बहुत ज्यादा स्वागत है जॉब छोड़ करके बिजनेस में आने के लिए। अगर आपको लगता है कि इसमें से एक भी क्वालिटी आपके अंदर मिसिंग है तो आपको जॉब ही करते रहना चाहिए। आपके लिए ये बिजनेस बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है। सबसे पहली चीज, अगर आपका दिमाग 24 घंटे मेंटली प्रेशर लेने के लिए रेडी है तो ही आप इस बिजनेस में आइए, क्योंकि आप जहां भी जॉब कर रहे होंगे वहां पर आपकी जिम्मेदारी सिर्फ 6 घंटे या 8 घंटे होगी, बहुत ज्यादा होगी तो 10 घंटे की होगी। लेकिन अगर आप वो जॉब छोड़ करके अपने बिजनेस में आते हैं, मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं या फिर होलसेल काम करते हैं, तो 24 के 24 घंटे आपका बिजनेस आपके दिमाग में गूंजता रहेगा और गूंजना ही चाहिए। आप खाएंगे, आप पिएंगे, आप नहाएंगे, इवन आप धोएंगे, उस समय भी आपके दिमाग में आपका बिजनेस चलता रहेगा। आपका दिमाग फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, आपके दिमाग में आपका बिजनेस घूमता रहेगा। और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, हो सकता है कि आपको उससे थकान भी ना हो, उस फ्रस्ट्रेशन से आपको हो सकता है कि थकान भी ना हो। तो अगर आप 24 घंटे अपने दिमाग का बैंड बजवाने के लिए रेडी हैं तो आपका स्वागत है जॉब छोड़ करके बिजनेस में आने के लिए। दूसरी क्वालिटी, कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आज के डेट में 23 अक्टूबर में मैं नौकरी कर रहा होता तो कसम ऊपर वाले की मैं आज अपना काम ना कर रहा होता, मैं आज छुट्टी ले लेता। क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन तक मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब, मतलब मुझे गले में खराश, सर्दी जुकाम, बुखार, खांसी सब कुछ साला एक साथ ही हो गया था। और मैं भगवान की कसम खाता हूं कि अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो मैं पिछले 3 दिन से छुट्टी पर होता। लेकिन अब मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं तो मैं आज भी अपने वर्किंग प्लेस पर मौजूद हूं, मैं अपने वर्किंग चेयर पर मौजूद हूं। आज भी मैंने काम किया और आपसे बात कर रहा हूं। ये मेरा यूट्यूब भी मेरा सेकंड जॉब है। मैं आप लोगों के सामने भी आज मुखातिब हूं क्योंकि मैं 3 दिन की छुट्टी अपने बिजनेस में अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। अगर मैंने 1 दिन की भी छुट्टी की तो मेरा नुकसान और मेरे कॉम्पिटिटर्स का फायदा है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर सकती हैं। ये सारी चीजें मैंने सोची तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं दवा खा करके अपने वर्किंग चेयर पर अपने शॉप पर आऊंगा। मैं आज वीडियो पे वीडियो बनाऊंगा, अपना काम जो भी मेरे कहा मैं वो काम करूंगा और मैं आज आपके सामने हूं। लेकिन अगर मैं जॉब ना कर रहा होता तो भाई साहब मैं आज छुट्टी पर होता। मुझे अपने फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री साहब का एक पॉडकास्ट में एक इंटरव्यू याद आया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप कहीं से पहुंचना चाहते हैं और आप उसके लिए शिद्दत से काम करते हैं ना भाई साहब, तो आपको वो काम हमेशा करते रहना चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ। आपके घर में शादी है, पार्टी है, आप उस काम को करते रहिए, कीप डूइंग। अगर आपकी तबीयत खराब है, कीप डूइंग। अगर आपका मन नहीं है, कीप डूइंग। अगर आपका मूड खराब है फिर भी कीप डूइंग। जो काम आपको करना है वो काम आप कीजिए। अगर आप उस तरीके से उतने शिद्दत से काम करें तभी आप कहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप दुनिया में बहुत सारे आलसी लोग हैं, आएंगे और खत्म हो जाएंगे। Keep doing it. You don't like it, keep doing it. You're crying, keep doing it. घर पे कुछ हो गया, keep doing it. If you want to reach there. कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके अलावा अगली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके अंदर हिसाब किताब रखने की क्षमता है, हिसाब किताब में अगर आप पक्के हैं
तो आप आइए। अगर आप कागजी काम नहीं कर पाते हैं, आप अपने नौकरी के टाइम में भी कागजी काम करने में एक्सपर्ट नहीं है, उससे आप भागते हैं, उसका मन नहीं लगता है, आप हिसाब किताब नहीं करना चाहते हैं, ना पैसों का हिसाब किताब, ना अपने काम का हिसाब किताब, तो भाई साहब आप जॉब ही कीजिए। क्योंकि अगर आप हिसाब किताब नहीं करेंगे और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो आप बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाएंगे, बुरी तरीके से पिट जाएंगे और कहानी आपकी खत्म हो सकती है। इसके अलावा आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास पैसों का बैकअप है, अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 4 साल तक अपने दुकान से नौकरी से अपनी दुकान से पैसा नहीं कमाएंगे तो भी आपका घर चलेगा, कोई समस्या नहीं आएगी, तभी आप इस बिजनेस में आइए। क्योंकि अगर ऐसा है कि आप रोज कमाएंगे और रोज अपने घर पे खाना लेकर के जाएंगे, सब्जी लेकर के जाएंगे, अगर ये स्थिति है तो आप भाई साहब जॉब कीजिए। क्योंकि बिजनेस जो होता है वो समय मांगता है। अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास पैसे का बैकअप है तो ही आप इसमें आइए, अदरवाइज आप नौकरी कीजिए। आपके लिए नौकरी का ही जो काम है वो सबसे बेहतर रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको पॉइंट वाइज बता दी हैं। पहला, आपको पंक्चुअल होना, कंसिस्टेंसी आपके अंदर होना, पैसे का बैकअप होना, ये कुछ चीजें हैं अगर आपके पास हैं। अगर आपको लगता है आप कैलकुलेटिव इंसान हैं, तो आप अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपके अंदर हैं तो आप सोच सकते हैं नौकरी छोड़ने के बारे में, क्योंकि बहुत कठिन काम होता है। अगर आप समझ लो कि आपको लगता होगा कि आप नौकरी कर रहे हैं और आप छोड़ करके बिजनेस में आपको रिलैक्स हो जाएंगे, आराम मिल जाएगा, भाई साहब बिल्कुल नहीं है। आपका दिमाग का बैंड बज जाएगा, आपके शरीर का बैंड बज जाएगा, फाइनेंशियल स्थिति भी डगमगा सकती है। तो ये एक प्रकार का कांटों का ताज होता है जो आपको अपने सर पर पहनना है। बड़ा टफ होता है, बड़ा कठिन होता है, लेकिन अगर आपके अंदर शिद्दत है, अगर आपके अंदर सारी क्वालिटीज हैं तो आपका स्वागत है। अदरवाइज आप जॉब ही करो, जॉब ही आपकी ठीक है। अगर आपको लगता है कि सारी क्वालिटीज आपके अंदर हैं, सारी में टिक लग रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मुझे भी इजाजत दीजिए, मेरी भी तबीयत उतनी ठीक है नहीं। अभी तक इस वीडियो में फिलहाल मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।